हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस सेशन में रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो यूपी की सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि यूपी पुलिस की परीक्षा हुई, यूपी एसएससी, यूपी पैट, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट। इस तरह के जो भी यूपी में आयोजित होने वाली परीक्षाएं हैं, इनमें इस तरह के प्रश्नों को देखा जाता है और इस तरह के प्रश्न बहुत सारे आते हैं। तो हम लोग इस सीरीज में, रीजनिंग के सीरीज में, आज हम लोग का जो पहला प्रश्न होगा वह होगा कि निम्नलिखित गतिविधियों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पे कुछ गतिविधियाँ दिया गया है, इसको तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो पहला गतिविधि है वह विवाह सभागृह निश्चित करना, दूसरा है विवाह का दिन तय करना, तीसरा है मेहमानों को आमंत्रित करना और चौथा है विवाह समारोह संपन्न होना और पांचवा है निमंत्रण कार्ड की छपाई कराना। तो इसमें जो ये 5 क्रम दिए गए हैं, इनको तार्किक क्रम में अरेंज करना है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है ए 2 1 3 4 5, ऑप्शन बी है 2 1 5 3 4, ऑप्शन सी है 2 1 3 5 4 और ऑप्शन डी है 1 2 3 4 5। तो जो यह क्रम दिया गया है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो यह विवाह का कार्यक्रम है, इसमें सबसे पहला कार्यक्रम जो होता है वह क्या होता है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि सबसे पहले जो विवाह का दिन होता है वो तय किया जाता है। तो इसका जो यह दूसरा ऑप्शन है पहले स्थान पे चला जाएगा। दूसरा इसका जो ऑप्शन होगा वह विवाह सभागृह निश्चित करना, मेहमानों को आमंत्रित करना, समारोह संपन्न करना और निमंत्रण कार्ड की छपाई करना। तो दूसरा जो इसका क्रम होगा वह होगा विवाह का दिन, पहला होगा विवाह का दिन तय करना और दूसरा होगा विवाह का सभागृह निश्चित करना। तो ये दूसरे स्थान पे चला जाएगा। उसके बाद है कार्ड की छपाई जो होती है, निमंत्रण कार्ड होता है तो उसको उसकी छपाई की जाती है, तभी तो लोगों को बुलाया जाता है। तो तीसरे नंबर पे चला जाएगा। और उसके बाद है मेहमानों को आमंत्रित करना, तो यह चौथा नंबर पे चला जाएगा। उसके बाद से विवाह समारोह को संपन्न होना यानी संपन्न कराना, तो ये चला जाएगा 5वें स्थान पे। तो इसका जो सीरीज हो रहा है वह कौन सा हो रहा है। तो इसमें पहले हम लोग आते हैं, देखते हैं। पहले स्थान पे आएगा 1 विवाह का दिन तय करना, उसके बाद से दूसरा आएगा विवाह गृह निश्चित करना, उसके बाद से 5वां आएगा। इसका जो क्रम हम लोग देखते हैं वह पहला जो स्थान आएगा वह दूसरे वाले ऑप्शन का आएगा। उसके बाद से विवाह गृह को निश्चित करना है, तो उसके बाद पहला स्थान आ जाएगा। तो इस ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में मिल रहा है, ए वाले में मिल रहा है और सी वाले में मिल रहा है। तो उसके बाद से निमंत्रण कार्ड की छपाई जो है तीसरे स्थान पे जाती है। तो यह 5वां ऑप्शन, तो इसका जो बी ऑप्शन है वह सही होने वाला है। और जो इसका तीसरा है मेहमानों को आमंत्रित करना, और उसके बाद चौथा चला जाएगा लास्ट में विवाह समारोह संपन्न होना। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा सही हो जाएगा, क्योंकि यही क्रम उचित और तार्किक रूप से, सार्थक रूप से यह क्रम व्यवस्थित हो रहा है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा। आज का दूसरा प्रश्न है, अगर एक दर्पण को आकृति की दाईं ओर रखा जाए तो दिए गए चित्र की सही दर्पण छवि का चयन करें। तो इसका ऑप्शन जो है, यह जो आकृति है GJ7 5EFG और Q, तो इसका जो चित्र बनेगा, आकृति बनेगा दर्पण में, वह कौन सा होगा। तो इसका ए ऑप्शन है, यह बी ऑप्शन है, यह सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। तो दर्पण की जो प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा वह इसका कौन सा होगा। तो इसको हम लोग एक ट्रिक के द्वारा समझते हैं कि जैसे हम लोग दर्पण को अपने सामने रखते हैं तो सेम फिगर को वो क्या करता है, वो उस दर्पण के अंदर सेम फिगर बनता जाता है। तो इसमें हम लोग जो यहाँ पे
प्रश्न दिया गया है उससे हम लोग देखते हैं कि जो यह क्यू दिया हुआ है तो यहाँ पे दर्पण में यह जो क्यू है वह सबसे पहले आ जाएगा और यहाँ पे जो नीचे बना हुआ है यह इसका उल्टा हो जाएगा। उसके बाद से यह जी आ जाएगा, उसके बाद से यह एफ उल्टा ऐसे हो जाएगा और उसके बाद से यह 3 जो है यह भी ऐसे उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 है तो यह 3 ऐसे हो जाएगा। उसके बाद से 5 जो यहाँ पे है तो यह 5 उसका ऐसे उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है और जो 7 है इसका भी ऐसे सीधा इसका उल्टा हो जाएगा और जे जो बना हुआ है जे यह भी उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा। और जी जो है जी बना हुआ है तो यह उसका ऐसे मुंह आके ऐसे अंदर हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि इस तरह का जो ऑप्शन है क्यू पहले, तो क्यू जो है इसमें ए में भी उसी तरह से है, बी में भी है और सी में नहीं है, डी में है। लेकिन उसके बाद से आ रहा है जी, जी है तो जी यहाँ भी है, जी यहाँ भी है और जी यहाँ भी है। फिर उसके बाद देखते हैं उसका ऑप्शन है एफ, तो यहाँ पे एफ नहीं होके टी हो गया है और यहाँ पे एफ उल्टा हो गया है। लेकिन यहाँ पे जो एफ है इसका प्रतिबिंब है, दोनों का मुंह एक तरफ है तो इसलिए इसी का यही ऑप्शन सही होगा। और 3 आ गया है उल्टा, फिर आ गया है 5 उल्टा, फिर 7 उल्टा और जे उल्टा, फिर जी उल्टा। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वह सही होगा क्योंकि यह दर्पण का प्रतिबिंब है, दिए गए चित्र का आकृति का यह क्या है, सही प्रतिबिंब प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज का तीसरा प्रश्न जो है, एक पारदर्शी शीट का चित्र एक पैटर्न के साथ नीचे दिए गया है। इस विकल्प का चयन करें जो यह दिखाता है कि बिंदीदार रेखा पर पारदर्शी शीट को मोड़ने पर पैटर्न दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो यह पैटर्न बना हुआ है इसको ऐसे पारदर्शी जो शीट है उसको मोड़ने पर यह जो बिंदीदार जो आकृति है वह उसका पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो इसको हम लोग समझते हैं। इसका जो ऑप्शन दिया गया है उसको पहले हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। इस आकृतियों में पहली जो आकृति है, दूसरी आकृति है, तीसरी आकृति है और चौथी आकृति है। तो जो प्रश्न आकृति है उसमें यह एक जो ऊपर का सिरा है वह ऐसे त्रिभुज दूसरे सिरे पे बनाता हुआ यहाँ लंबवत आ रहा है और प्रश्न में यहाँ पे नीचे जो एक इस तरह का जो पैटर्न बना हुआ है ऐसा छोटा सा खड़ा सा, तो प्रश्न में हम लोग देखते हैं स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न में आकृति है इस तरह से तिरछा त्रिभुज बन रहा है, इसमें एक गोला है और नीचे क्या है, एक चौकोर बॉक्स है लंबा सा। तो इसी पैटर्न को हम लोग ऐसे इसके इस साइड में ऐसे जब हम लोग मिलाएंगे तो उसका जो पैटर्न बनेगा वह कैसे बनेगा, उसका पैटर्न ऐसे आकृति बनेगा इस तरह का और फिर एक आकृति इस तरह का बनता हुआ और यहाँ चला जाएगा और यह जो आकृति है यहाँ पे यह नीचे आ जाएगा। तो इस तरह की जो आकृति है हम लोग देखते हैं किस वाले ऑप्शन में है। तो इससे मिलता जुलता जो आकृति बन रहा है वह बन रहा है किसमें, बी वाले ऑप्शन में। डी वाले में भी है लेकिन यह जो लंबा सा चौकोर बना हुआ है आयत की तरह से यह ऊपर चला गया लेकिन इसमें नीचे है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वह सही हो जा रहा है। तो इस पैटर्न को मोड़ने पर इसकी जो आकृति इधर है वह इधर भी दिखाई देगी, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं, चौथा प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पे अक्षर समूह जो दिया हुआ है KSOE संबंधित है MQQC से, तो ACZN किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस पैटर्न को देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। तो जिस तरह से K संबंधित है M से, S संबंधित है Q से,
O संबंधित है Q से और E संबंधित है C से। तो हम लोग देखते हैं जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का जो यह पैटर्न है, इसमें हम लोग ढूंढते हैं जो K है यह M से कैसे संबंधित है। तो K के बाद से M जो होता है 2 अक्षर के बाद आता है, K के बाद L, उसके बाद से M। तो फिर एक चित्र के द्वारा इसको हम लोग देखते हैं। इस चित्र में जिस प्रकार K जो संबंधित है M से संबंधित है, तो K के बाद L आता है और फिर M आता है। तो K के बाद 2 अक्षर बढ़ के M है। और S जो है Q से कैसे संबंधित है, तो यहाँ पे पैटर्न में यही समझाया गया है कि Q के बाद R होगा और S होगा। तो यहाँ पे जो S है वह से Q 2 अक्षर क्या है, पहले है, तो इसलिए इसका 2 अक्षर पहले यानी 2 - 2 हो गया। उसी तरह से O से Q, O के बाद P और उसके बाद Q होता है, तो 2 अक्षर बाद है Q O से, तो यह +2 हो गया। उसी तरह से E जो है E C से कैसे संबंधित है, तो C है उसके बाद से D होता है तब E होता है, यानी कि E से 2 अंक पीछे हट के क्या है, C है। तो इसी तरह से इसका जो पैटर्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न का जो पैटर्न है ACZN का पैटर्न क्या होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे +2 बढ़ा है तो यहाँ भी +2 बढ़ जाएगा। A से के बाद होगा B और C, तो यहाँ पे C हो जा रहा है। फिर C से जैसे यहाँ पे 2 अक्षर पहले यानी C के 2 अक्षर पहले हमको जाना है, तो यहाँ C से 2 अक्षर पहले जाएंगे तो यहाँ पे A मिल जाएगा। उसी तरह से Z है, Z के 2 अक्षर बाद यानी कि ABCD का जो अल्फ़ाबेटिकल क्रम है वह Z पे ख़त्म होता है और फिर उसके बाद से शुरू हो जाता है ABCD। तो Z से 2 अक्षर आगे बढ़ने पे यहाँ पे B मिल जा रहा है। और फिर N से 2 अक्षर पहले जाने पे क्या मिलता है, L मिलता है। तो सेम वही प्रोसेस इसमें करना है। तो इसका जो ऑप्शन मिल रहा है CABL, तो आंसर वाले में देखते हैं कि CABL कहाँ पे है, वो सही होगा। तो इसका जो आंसर है B वाला वह सही हो रहा है, क्योंकि वह जो पैटर्न बैठ रहा था CABL वह यहीं पे है, तो इसलिए इसका जो B ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 कथन दिए गए हैं, इसके बाद 3 निष्कर्ष पहला, दूसरा और तीसरा दिया गया है। कथनों को बताना, तो इस कथन को सत्य मानते हुए भले ही आम तौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग हो, यह निर्णय लीजिए कि कौन सा निर्णय कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। तो इसका जो कथन है वह है, पहला कथन है सभी उपकरण पेचकस हैं, और दूसरा कथन है सभी मशीनें उपकरण हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि जैसे सभी उपकरण पेचकस है और सभी मशीनें उपकरण है, तो इसका निष्कर्ष जो निकल रहा है वह क्या हो रहा है। तो इसका जो निष्कर्ष निकल रहा है, तो कुछ पेचकस जो है उपकरण है, कुछ पेचकस मशीन है, और तीसरा निष्कर्ष है कि सभी उपकरण मशीन है। तो अब हम लोग इसमें इसका जो ऑप्शन दिया गया है वह कौन सा सही होगा। निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। ऑप्शन बी है सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन सी है निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। और ऑप्शन जो डी है निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार पूछा गया है कि सभी उपकरण पेचकस हैं और सभी मशीनें उपकरण हैं। तो यहाँ पे जो इसका एक फिगर बनेगा वह कैसे बनेगा, प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि सभी उपकरण क्या है, पेचकस है, और सभी मशीनें क्या हैं, उपकरण हैं। तो इसको हम लोग किस तरह से देखेंगे, इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि कुछ जो उपकरण है वह पेचकस है, यानी कि यहाँ पे ये एक राउंडिंग बना हुआ है, यह मशीनों का राउंडिंग है, यह उपकरण का है, और ये पेचकस का, यानी कि पेचकस जो है क्या है, सभी उपकरणों में, मतलब जो सभी उपकरण है वह पेचकस है, यानी कि यहाँ जितने भी उपकरण है वह क्या है, पेचकस है। और सभी मशीनें उपकरण है, यहाँ पे एक मशीन है, मशीनें हैं, यह भी क्या है, उपकरण है।
तो इसका जो ऑप्शन बताया गया है निष्कर्ष वह कौन सा सही होगा, यानी कि जो निष्कर्ष सही होगा वह होगा 1 और 2 सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ पेचकस उपकरण हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ पेचकस हैं जो ये उपकरण हैं, यहाँ पे कुछ पेचकस जो है वो क्या है, उपकरण हैं। और उसके बाद से क्या है कि दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, कुछ पेचकस मशीन है, यानी कि इसके कुछ पेचकस जो है वो मशीन है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वह कौन सा होगा, इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। इसका जो ऑप्शन है सी वह सही होगा, क्योंकि निष्कर्ष में इसका पहला और दूसरा अनुसरण करता है, निष्कर्ष पहला और दूसरा एक दूसरे का अनुकरण करते हैं। तो इसका 1 और 2 इस तरह का सही है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। प्रश्न में है हार्ट का संबंध परिसंचरण से उसी तरह है जैसे फेफड़े का संबंध डैश डैश से है। तो इसका ए ऑप्शन है पसलियां, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है उत्सर्जन और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो हार्ट का जो संबंध होता है वह रक्त के परिसंचरण से होता है, यानी कि जिस प्रकार हार्ट का कार्य शरीर में रक्त परिसंचरण करना है, उसी प्रकार जो फेफड़े हैं इनका कार्य क्या है, श्वसन करना है, यानी कि सांस लेना है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अलग अक्षर समूह को चुनिए। तो यहाँ पे जो अक्षर समूह है ए बी सी और डी दिया गया है, इसमें अक्षर समूह को चुनना है। तो इसका जो अक्षर समूह है वह है, ऑप्शन ए है डी एफ एच जे और ऑप्शन बी है भी एक्स जेड बी, ऑप्शन सी है बी डी जी जे और ऑप्शन डी है जे एल एन पी। तो यहाँ पे हम लोग इसके पैटर्न को देखते हैं, इसका जो पैटर्न है वह पैटर्न क्या कह रहा है। तो पहले वाले को देखते हैं, इसमें क्या है, डी है और डी के बाद से ई आता है, ई के बाद से एफ, एफ के बाद जी, फिर एच, एच के बाद से आई और जे, यानी कि एक एक अक्षर गैप है इसमें। बी वाले में आते हैं, देखते हैं भी, उसके बाद क्या होता है डब्लू होगा, फिर एक्स होगा, एक्स के बाद से होता है वाई, फिर जेड और जेड के बाद से फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर ए बी सी डी रिपीट हो जाएगा। तो जेड के बाद से ए आएगा, फिर बी आएगा। तो यह और यह सेम हो गया और इसमें अलग चुनना है। अब हम लोग देखते हैं बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई और उसके बाद एफ। तो यहाँ पे एफ नहीं होके जी हो गया है, तो यह लग रहा है कि यही सही होगा। फिर देखते हैं डी वाले को, तो उसके बाद से जे के एल, एल के बाद से एम के बाद एन, एन के बाद ओ और पी। तो ए बी और डी ऑप्शन सेम सेम है, तो इसका जो यह ऑप्शन होगा तीनों में से कोई नहीं होगा। लेकिन जो सी ऑप्शन है यह अलग हो जा रहा है, क्योंकि इन तीनों में जो अक्षर का क्रम है, एक अक्षर को गैप करने के बाद से एक अक्षर आ रहा है, लेकिन सी वाले ऑप्शन में यहाँ पे एक अक्षर नहीं होके 2 अक्षर गैप हो गया है, तो इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है सही होगा। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जिसमें चित्र एक्स अंतर्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यह जो प्रश्न आकृति दिया हुआ है एक्स, इसको उत्तर आकृति में इसका जो विकल्प है उसका चयन करना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो प्रश्न आकृति है यह यहाँ से सीधे इस तरह आई हुई है और ऐसे यह बन गई है। इसका जो पहला ऑप्शन है इसको हम लोग देखते हैं, इसमें ऐसे तो आया हुआ है लेकिन यहाँ पे एक और निशान बना हुआ है, लंब है, तो इसलिए इसका यह नहीं होगा। बी ऑप्शन में भी यह इस तरह से लकीर आई हुई है लेकिन यहाँ पे सीधी लकीर न जाके यहाँ पे मुड़ गई है। और सी ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि यह लकीर उसी तरह से आई हुई है और यहाँ पे एक छोटा सा गोलाकार लेते हुए फिर नीचे जाके और यहाँ पे यह ऐसे आके और ऐसे मिला हुआ है। तो फिर डी वाले को भी देखते हैं लेकिन इसमें यह आकृति नहीं मिल रही है, लेकिन जिसकी जो सेम आकृति मिल रही है वह ऑप्शन सी से मिल रही है।
तो इसलिए इसका जो सी ऑप्शन होगा सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो रेखा है इसका, यह सी वाले ऑप्शन में अंतर्निहित है, यानी कि यह रेखा यहाँ से आती हुई यहाँ से ऊपर जा रही है और यहाँ से ऐसे नीचे आती हुई ऐसे ऐसे करके, और यह रेखा यहाँ पे ऐसे बन जा रही है। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा सही हो जाएगा। आज का 9वां प्रश्न है, उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी तरह से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित शब्द युग्म में दो शब्द संबंधित हैं। देखते हैं कि जो व्यायाम है उसका संबंध स्वास्थ्यता यानी स्वास्थ्य से है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ए, उपचार का संबंध स्वास्थ्य लाभ से है, बी ऑप्शन है शौक का संबंध इंटरनेट से है, सी ऑप्शन है एकता का संबंध युद्ध से है, और डी ऑप्शन है शिक्षा का संबंध संस्थान से है। तो शिक्षा का जो संबंध है, संस्थान तो कई तरह के होते हैं, एकता का जो युद्ध है वह विपरीत है, शौक इंटरनेट से कोई संबंध नहीं रखता है, लेकिन जैसे व्यायाम करने से क्या होता है, व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है, उसी तरह से उपचार करने से जो होता है व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। तो इसलिए इसका जो ए ऑप्शन होगा वह सही हो जाएगा, क्योंकि व्यायाम स्वास्थ्य से संबंधित है, तो उपचार स्वास्थ्य लाभ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्या एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अलग संख्या का चयन कीजिए। इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो संख्या है 171 वह है एक भाज्य संख्या है, लेकिन 191, 193 और 173 जो है यह सभी अभाज्य संख्या है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 171। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।